अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। एंड आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू द न्यूरो एनाटमी। न्यूरो एनाटमी में हमने जो सीएनएस की जो बेसिक स्ट्रक्चर्स होती हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड, तो इसमें हमने ब्रेन की टोपोग्राफी डिस्कस करनी है, यानी ब्रेन की ग्रोस एनाटमी। तो इसमें ब्रेन के जितने भी एरियाज़ होंगे उनको हम एज ए ओवरव्यू लेंगे, ठीक है। यानी ब्रेन के एरियाज़ को लेंगे, ब्रेन के वेंट्रिकल्स का, ब्रेन में यानी कि उसके पार्ट्स कौन कौन से हैं, जिस तरह डाइनसेफलान है, फोर ब्रेन है, मिड ब्रेन है, किस जगह पे लाई करते हैं, ठीक है। इसके अलावा ब्रेन में यानी अगर सेरेब्रम है तो उसके सल्काई क्या होंगे, गहराई क्या होंगे, एट द एंड ये सारी चीज़ें हमारी क्लियर होंगी इंशाल्लाह। तो इस वीडियो को गौर से सुनना है। मैंने काफ़ी जगहों से बहुत अच्छी जो पिक्स हैं वो कलेक्ट की हैं। उन पिक्स से ये सारी चीज़ें हम विजुलाइज़ करने की कोशिश करेंगे और बाद में हम यहाँ सल्कस और गायरस ड्रा करेंगे, ठीक है। तो कुछ पिक्स देख लेते हैं कि जिनमें हमें मेनिंजीज़ और मेनिंजीज़ का कंसेप्ट होगा। मेनिंजीज़ का कंसेप्ट सबसे पहले ये है कि मतलब अगर आप ब्रेन को देखें ना, तो ब्रेन में आपको ऊपर से अगर सुपीरियरली अगर आप ब्रेन को देखते हैं तो आपको इस तरह के यानी फोल्ड नज़र आएंगे, ठीक है। इस तरह के फोल्ड यानी नज़र आएंगे टू सेरेब्रल हेमिस्फीयर पे, यानी ऊपर से अगर आप देखें, ऊपर से ब्रेन को देखते हैं तो आपको सेरेब्रम नज़र आता है, सेरिब्रम, तो उसके फोल्ड्स नज़र आएंगे, ठीक है। जो ये फोल्ड्स होते हैं ना, तो इन फोल्ड्स को अगर हम देखें तो इसमें एक ग्रूव है और एक ये यानी स्वेलिंग्स हैं या फोल्ड्स हैं, ठीक है। ये स्वेलिंग्स होंगी, तो इस ग्रूव को हम क्या कहेंगे, सल्कस कहेंगे, ठीक है। ग्रूव जहाँ भी होगी इस तरह की, इसको हम सल्कस कहेंगे। बहुत सारी ग्रूव्स होंगी, हम एक एक को डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट ग्रूव्स होती हैं जो डिवाइड करती हैं ब्रेन को लोब्स में भी, ठीक है। और ये जो आपके पास ऊपर स्वेलिंग होगी या फोल्ड होगा तो इसको हम क्या कहेंगे, जायरस कहेंगे, ठीक है। तो बहुत सारे जायरस होंगे और बहुत सारे ग्रूव्स हम डिस्कस करेंगे। फंक्शनल एरियाज़ ऑफ द ब्रेन डिस्कस करेंगे। मेनिंजेस, अब इसके ऊपर मेनिंजेस किस तरह होंगी, अगर हम मेनिंजेस को देखें तो सबसे जो ब्रेन के जो पार्ट के साथ चिपकी होती है, यानी हर जगह ब्रेन के साथ, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसका नाम है पायामेटर। पायामेटर क्या होता है कि ये जो फोल्ड नीचे जाता है उसके साथ नीचे भी जाती है, यानी ये नीचे जाएगी इस तरह होगी, ठीक है। ये इस तरह पायामेटर जाती है। मेनिंजेस की यानी डीपेस्ट लेयर होती है, ये प्रोटेक्टिव कवरिंग्स हैं, ठीक है। अगर हम ड्यूरामेटर को देखें तो ड्यूरामेटर का हम कहते होते हैं कि वो ब्रिजिंग करती है, ठीक है। ब्रिजिंग का सॉरी ड्यूरामेटर नहीं, पाया के बाद अरेक्नाइड मैटर होती है, ठीक है। अगर अरेक्नाइड मैटर है तो वो इस फोल्ड के अंदर नहीं जाएगी, यानी ब्रेन की जो फोल्ड हैं, बल्कि वो ब्रिजिंग करेगी इस तरह। ये क्या है ना कि ब्रिजिंग, और ये नीचे स्पेसेस जो बनती हैं, दीज आर कॉल्ड सब अरेक्नाइड स्पेसेस, इस तरह सब अरेक्नाइड स्पेसेस। और इसके अगर हम ऊपर जाएं तो ड्यूरामेटर की 2 लेयर्स होती हैं, ठीक है। ड्यूरामेटर की 2 लेयर्स इस तरह होती हैं कि ये अगर आपके पास सपोज बोन है तो ड्यूरामेटर की 2 लेयर्स, एक उनमें से क्या होगी जो बोन के साथ चिपकी हुई होगी, ठीक है, इस तरह, जिसको हम इंडो ओस्टियल लेयर कहेंगे, ठीक है। यानी बोन के साथ चिपकी होगी ड्यूरामेटर की एक लेयर, और दूसरी लेयर क्या होगी कि दूसरी लेयर भी उसके साथ साथ ही आएगी, उसके साथ साथ आएगी। लेकिन बाज़ जगहों पर ड्यूरा लेयर इस तरह यानी नीचे आके फोल्ड्स बनाती है, और फोल्ड्स के अंदर जो जगह बचती है उसको हम साइनस कहते हैं, ठीक है। इस तरह साइनस एंडोथेलियल लाइनिंग होती है जिसमें हमारे पास वीनस ब्लड होता है। तो जिस तरह हमारे पास जो सुपीरियर सैजिटल साइनस है, 2 हेमिस्फीयर के दरमियान में जो साइनस बनता होता है उसको हम सुपीरियर सैजिटल साइनस कहते हैं। तो इस तरह यानी ड्यूरामेटर क्या है, ये वाली और ये वाली लेयर, यानी इन 2 लेयर्स पर ड्यूरामेटर कंसिस्ट है। द आउटर इंडोस्टियल लेयर एंड इनर कौन सी लेयर आ जाती है, यस, इनर जो होती है मेनिंजियल लेयर आ जाती है। तो ये मेनिंजियल लेयर यानी बहुत सारी जगहों पर ये मेनिंजियल लेयर ओस्टियल लेयर से हटकर फोल्ड्स बनाती है इस तरह की। तो जहाँ जहाँ ये फोल्ड्स बनाएगी, जहाँ जहाँ से ये उससे दूर जाएगी, तो वहाँ एक वीनस साइनस बनेगा जिसमें वीनस ब्लड होगा, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि एक चीज़ ये भी समझ लें, अरेक्नाइड ग्रेन्युलेशन वाला कंसेप्ट समझ लें कि अरेक्नाइड मैटर, ये अरेक्नाइड मैटर है ना, यानी मिड वाली, तो ये बाज़ इस तरह जाके यानी कनेक्शन बनाती है, सब अरेक्नाइड स्पेस का कनेक्शन बनाती है इस तरह, यानी साइनस के अंदर जाकर ड्रेन करते हैं ये, ठीक है। इसको हम बोलते हैं अरेक्नाइड वेलाई, ठीक है। ये यानी इसका कनेक्शन इसके साथ करती है, ठीक है। अब हम थोड़ी सी पिक्चर्स देख लेते हैं कि विजुलाइज़ करते हैं कि किस तरह हमारे पास ये सारी चीज़ें किस तरह लाया करती हैं और ब्रेन के पार्ट किस तरह हैं। सपोज़ अगर हम ये इसकी जो लेटरल सरफेस है तो ये हमारे पास क्या नज़र आ रहा है, सेरिब्रम नज़र आ रहा है। इसके अलावा सेरिब्रम के नीचे हमारे पास डाइनसेफलान होता है जो डीपर होता है, वो हमें अभी नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। एटलस की पिक्चर से हमें वो विजुलाइज़ करेंगे। इसके अलावा अगर हम हाइंड ब्रेन नज़र आ रहा होता है जिसमें हमारे पास
इंटीरियरली पोन्स होता है। इसके अलावा सेरेब्रम के नीचे सेरिबलम, जिस तरह ऊपर सेरेब्रम के 2 हेमिस्फीयर्स होते हैं, इसी तरह नीचे सेरिबेलम के भी 2 हेमिस्फीयर होते हैं, जो हमें पोस्टीरियर व्यू में हम इसको विजुलाइज करेंगे। ठीक है, पोन्स और यहाँ हमारे पास पोन्स से नीचे मेडुला ऑब्लंगेटा होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हम पिक्चर्स में देखते हैं लेती। ब्रेन की ओरिएंटेशन के लिए हम बिल्कुल बेसिक से जाएंगे, यानी बेसिक से कम्प्लेक्स की तरफ जाएंगे। तो सबसे पहले हमने क्या समझना है, ब्रेन को समझने के लिए सबसे पहले उसके प्लान समझने ज़रूरी होते हैं कि ब्रेन के बाज़ का डाइसेक्शन दिए होते हैं, डाइसेक्शनल कट दिए होते हैं और बाज़ का ड्रा भी करने पड़ते हैं। तो आपको ये कट समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ये जो सेक्शन होगा ये क्या है, कोरोनल सेक्शन में आपको दिया गया है। ठीक है, यानी कोरोनल सेक्शन में ये इंटीरियर और पोस्टीरियर रह जाते हैं। ठीक है, कोरोनल सेक्शन किस में कट करते हैं, इंटीरियर और पोस्टीरियर में। अगर हम इसको देखें तो ये अगर ब्रेन है तो ये क्या है, हॉरिजॉन्टल कट है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल कट में आपको यानी ये नीचे वाला ये वाले पार्ट इस तरह नज़र आएंगे। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल कट जब भी होगा तो आपने ये ज़हन में रखना है कि ये वाला कट है। ठीक है, और थर्ड हमारे पास क्या कट होता है, सैजिटल कट होता है। सैजिटल कट में क्या होता है कि सैजिटल कट में यानी राइट एंड लेफ़्ट ये अगर कट है तो यानी लेटरल एक साइड एक रह जाता है और लेटरल दूसरी साइड दूसरा लेटरल रह जाता है, यानी राइट एंड लेफ़्ट हाफ्स में ब्रेन को कट करता है। ठीक है, तो अब ये हमारे पास कौन सा सेक्शन है, ये हमारे पास कोरोनल सेक्शन है। ठीक है, कोरोनल सेक्शन का मतलब कोरोनल सेक्शन में ये आपको यानी ये एंड ये 2 सेरेब्रल हेमिस्फीयर नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे ऊपर हमने क्या देखा था, सबसे ऊपर क्या है, बोन है, बोन से नीचे क्या है, ये वाला रीजन क्या है, स्काल्प है। ठीक है, और ये स्काल्प की वीन्स आपको नज़र आ रही हैं। ठीक है, और ये नीचे क्या नज़र आ रहा है, सबसे पहले ये याद रखना है कि स्कल्प्स और इन मेनिंजेस से नीचे एरियाज़ क्या आ जाता है, इंट्राक्रेनियल, और ये आउटसाइड वाला क्या आ जाता है, एक्स्ट्राक्रेनियल। ठीक है, तो इंट्राक्रेनियल और एक्स्ट्राक्रेनियल के दरमियान में जो वीन्स हैं हम उन्हें क्या कहते हैं, इमिशनरी वीन। यानी एक्स्ट्राक्रेनियल जो साइंसेस बनते हैं ड्यूरामेटर के, उनको एक्स्ट्राक्रेनियल के साथ मिलाने वाली वीन्स क्या कहलाती हैं, इमिशनरी वीन कहलाती हैं। ठीक है, अब अगर हम देखें तो ये क्या है, बोन है। ठीक है, मैंने क्या कहा है कि बोन के साथ जो अटैच्ड एक लेयर होगी ये वाली, ये जो आपको ग्रीन नज़र आ रही है, इसको हम इंडोस्ट्रियल लेयर ऑफ ड्यूरामेटर कहते हैं। एंड अदर लेयर जो होती है ये साथ जुड़ी होती है, लेकिन बाज़ औक़ात ये उससे दूर होकर फोल्ड्स बनाती है। ये नीचे आप देख सकते हैं ड्यूरामेटर के, तो इनको हम ड्यूरल फोल्ड्स कहते हैं। ठीक है, ड्यूरल फोल्ड्स हम बाद में देखते हैं, 4 टाइप्स के ड्यूरल फोल्ड्स होते हैं, उनके नाम। तो ये ड्यूरल फोल्ड यानी जो ड्यूरामेटर की 2 लेयर्स के दरमियान में ये एक लेयर, ठीक है, ये और ये दूसरी लेयर, इन दोनों के दरमियान में वीनस साइनस बनता है, जिनको हम ड्यूरल वीनस साइनसेस कहते हैं। ठीक है, इस तरह के। तो ये हो गया, तो ये साइड पे क्या है, हेमिस्फीयर है। ठीक है, नेक्स्ट में हम क्या देखते हैं, तो इस पिक्चर में आपको क्या सुपीरियरली ब्रेन दिखाया गया है। ठीक है, सुपीरियरली जब भी आप ब्रेन को देखेंगे तो ब्रेन को सुपीरियरली यानी 2 पार्ट्स में ब्रेन को डिवाइड किया गया है। जो सेरेब्रम होता है, ये सारे का सारा ऊपर क्या होता है, सेरेब्रम होता है। ठीक है, सेरेब्रम जो कि हमारे पास किसका सेरेब्रम किसका पार्ट है, फोर ब्रेन का पार्ट है। ठीक है, तो सेरेब्रम 2 स्फीयर में डिवाइड है, हेमिस्फीयर में। ठीक है, वन इज़ राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर्स। ठीक है, और ये दरमियान में इनका क्या होता है, दरमियान में फिशर बनता है। ठीक है, सैजिटल फिशर जिसे हम कहते हैं। तो ये हमारे पास राइट एंड लेफ़्ट। अगर हम लोब देखें तो नेक्स्ट पिक्चर में हम देखते हैं, तो इस पिक्चर में आप ये देखें कि ये क्या दिखाया हुआ है, वो दूसरी सरफेस थी, वो सुपीरियर थी ये। ठीक है, और ये क्या है, सुपीरियर लेटरल सरफेस है, यानी साथ लेटरल और यानी 1 हेमिस्फीयर आपको नज़र आ रहा है। ये सारा 1 हेमिस्फीयर सुपीरियर लेटरल सरफेस, यानी सुपीरियर लेटरल सरफेस है। दिस इज़ इंटीरियर एंड दिस इज़ पोस्टीरियर, ये मैंने दिखाया हुआ है। ठीक है, तो नेक्स्ट पिक्चर में हम क्या देखते हैं, सल्कस और गायराई देखते हैं। ठीक है, तो हमने कहा था कि सल्कस क्या है, सल्कस जो होगा वो ग्रूव होगा। ठीक है, सबसे पहले आपने लोब्स, ब्रेन को अगर लोब्स में आपने डिवाइड करना है तो आपने सल्कस और गायराई को समझना होगा। सबसे जो मेन सल्कस इसको होता है, आपके पास लेटरल सर्कस होता है, जो सामने यानी सुपीरियर लेटरल सर्कस में जो सामने नज़र आ रहा होता है, दिस इज़ लेटरल सर्कस। ठीक है, लेटरल सर्कस। और ये अगर हम देखें ये वाला रेड, तो ये वाला रेड क्या है, सेंट्रल सर्कस। ठीक है, सेंट्रल सर्कस इसको कितने लोब्स में डिवाइड करता है, सेंट्रल सर्कस से आगे वाला जो रीजन होता है ब्रेन का, उसको हम क्या कहते हैं, फ्रंटल लोब, और उससे जो पीछे वाला रीजन होता है उसको हम प्राइटल लोब कहते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर लेटरल सर्कस है, लेटरल सर्कस किस लोब में डिवाइड करता है, जो लेटरल सर्कस से जो नीचे लोब आ जाता है, दिस इज़ कॉल्ड टेम्पोरल लोब। एंड लेटरल सर्कस से ऊपर जो ये वाले लोब्स आ जाते हैं, पैराइटल, पोस्टीरियर एंड एंटीरियर फ्रंटल लोब्स।
अब हमारे पास जो दूसरा ये वाला सर्कस है, दिस इज़ कॉल्ड पैराइटो ऑक्सीपिटल सर्कस, क्योंकि ये पीछे लोब जो बच जाता है ये ऑक्सीपिटल लोब बच जाता है, ठीक है। तो ये सर्कस कौन सा हुआ, पैराइटो ऑक्सीपिटल सर्कस, जो कि इसको किससे जुदा करता है, पैराइटल लोब को ऑक्सीपिटल लोब से सेपरेट करता है, ठीक है। अब लास्ट में जो बड़ा सल्कस बच जाता है, इसके अलावा लोब्स के अंदर छोटे मोटे जो ग्रीन में बताए हुए हैं ये भी सल्कस हैं, लेकिन इसमें जो सल्कस बच जाता है दिस इज़ कैलक्राइन सल्कस, ठीक है। कैलक्राइन सल्कस मीडियल साइड पे बहुत ज़्यादा वाज़ेह होता है, ठीक है। अब अगर हम आएँ इसमें हम सल्कस डिस्कस कर लेते हैं। अगर हमने गायरस डिस्कस करने हैं, क्योंकि अगर ये सल्कस है तो इन दोनों के दरमियान में ये वाली जो चीज़ बच रही है गायरस है, फोल्ड क्या है, गायरस बच रहे हैं। इसी तरह ये सारे गायरस हम वाइट बोर्ड पे बाकायदा लिख कर, और गायरस के टू के फंक्शनल एरियाज़ में भी आता है तो वो हम वहाँ डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहाँ अगर हम देखें तो ये वाला लोब कौन सा आ गया, फ्रंटल लोब, ठीक है। फ्रंटल लोब में 3 यानी जो प्री सेंट्रल गायरस है उसके जो यानी फ्रंट की तरफ जो एक सल्कस बनता है इसको हम प्री सेंट्रल गायरस कहते हैं, क्योंकि ये पहले वाला है ना, यानी फ्रंट इससे पहले आता है। इससे जो बाद आता है ये वाला, यानी जो पैराइटल लोब में एक और सल्कस बनता है सेंट्रल के साथ, तो इसको हम क्या कहते हैं, पोस्ट सेंट्रल सल्कस, ठीक है। पोस्ट सेंट्रल सल्कस और इन में आ गए। अगर हम फ्रंटल लोब में आएँ तो फ्रंटल लोब में 2 सल्कस और हैं, दिस इज़ कॉल्ड सुपीरियर फ्रंटल सल्कस एंड दिस इज़ कॉल्ड इंफीरियर फ्रंटल सल्कस, ठीक है। अगर हम यहाँ आएँ तो यहाँ क्या है, टेम्पोरल लोब है, यहाँ भी 2 सल्कस बनते हैं। यहाँ 2 सल्कस कौन से हैं, सुपीरियर टेम्पोरल सल्कस एंड इंफीरियर टेम्पोरल सल्कस। इसी तरह हमारे पास ऑक्सीपिटल लोब में भी बाज़ का सल्कस एक्सप्लेन किए होते हैं और बाज़ का नहीं। यहाँ अगर सर्कस हैं तो कौन कौन से होंगे, सुपीरियर ऑक्सीपिटल सल्कस, एक होता है लेटरल ऑक्सीपिटल सर्कस और एक होता है इंफीरियर ऑक्सीपिटल सर्कस, ठीक है। नेक्स्ट पिक्चर में हम देखते हैं क्या है ये सल्कस। अभी गायरस हमने नहीं डिस्कस किया, ठीक है। इस पिक्चर में भी आपको लोब्स दिखाए हुए हैं, ठीक है। ये क्या है, सेंट्रल सल्कस, जो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिया है, ठीक है। और ये क्या है, लेटरल सल्कस, और ये क्या है, पैराइटो ऑक्सीपिटल सल्कस। सेंट्रल सर्कस से जो इंटीरियर रीजन है दिस इज़ कॉल्ड फ्रंटल लोब, ठीक है। एंड पोस्टीरियर रीजन क्या आ जाएगा, दिस इज़ कॉल्ड पैराइटल लोब। अगर हम नीचे देखें लेटरल सर्कस से नीचे वाला रीजन क्या आ जाता है, ऑक्सीपिटल लोब एंड पोस्टीरियर ऑक्सीपिटल लोब नहीं, टेम्पोरल लोब एंड पोस्टीरियरली ऑक्सीपिटल लोब, ठीक है। नेक्स्ट पिक्चर में हम देखते हैं, ये आपको क्या दिखाया गया है, पोस्टीरियर यानी कार्डल। अगर ब्रेन को हम पोस्टीरियरली देखें तो आपको इस तरह नज़र आएगा, ठीक है। पोस्टीरियरली किस तरह नज़र आएगा, इसको अगर हम थोड़ा सा बड़ा करके दिखाऊं, ठीक है। तो ये देखें यहाँ जिस तरह हमने वैसे अभी तक यही पढ़ा होता है, यानी जो छोटी क्लास होती हैं कि सेरेब्रम होता है और उसके 2 हेमिस्फीयर होते हैं, ठीक है। लेकिन सेरेब्रम के नीचे सेरिबेलम के भी इसी तरह 2 हेमिस्फीयर होते हैं और उनके दरमियान में भी क्या बनता है, फिशर बनता है, ठीक है, फिशर बनता है। तो इस हेमिस्फीयर में यानी ये जो सेरिब्रम है, सेरेब्रम के इस फिशर में यानी जो ड्यूरामेटर का जो फोल्ड अंदर जाता है उस फोल्ड को हम क्या कहते हैं, उस फोल्ड का क्या नाम है, सेरेब्राई, फाक्स सेरेब्राई। और इसके अंदर जो फोल्ड जाएगा इसको हम क्या कहेंगे, फाक्स सेरेब्राई, ठीक है। और यहाँ यानी सेरेब्रम और सेरिबेलम यानी सेरिबेरम और सेरिबलम के दरमियान में जो हमारे पास टेंट लाइक एक फोल्ड जाएगा अंदर, ड्यूरामेटर का फोल्ड अंदर जाएगा और इसको यानी इसको इसके सेपरेट करेगा, इसको हम क्या कहते हैं, टेंटोरियम सेरेब्लाई। क्या कहेंगे, टेंटोरियम सेरेब्लाई क्या है, टेंट लाइक फोल्ड ऑफ द ड्यूरामेटर विद सेपरेट अबाव सेरिब्रम एंड बिलो सेरिबेलम, ठीक है। ये चीज़ आपको ये समझाती है कि यानी जिस तरह ऊपर यूजली हमें क्या दिखाई देता है कि ये हाफ यहाँ से कट यानी हाफ दिखाई देता होता है, और जिस तरह हमारे पास ये वाइट बोर्ड वाली अगर पिक्चर आप देखें, ये सेरेब्रम है और ये नीचे आपको क्या नज़र आ रहा है, सेरिबेलम। यानी सेरिबेलम का आपको एक साइड, क्योंकि इस पर लेटरल सरफेस है तो एक साइड नज़र आ रही है, ठीक है। ये यानी यहाँ से कट ये वाला और ये वाला नज़र आ रहा है, ठीक है। तो इस पिक्चर में अगेन हमें क्या दिखाया है, सुपीरियर लेटरल सरफेस दिखाई हुई है, और ये हमारे पास ये सबसे बड़ा जो पार्ट होता है ब्रेन का, दिस इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन एंड ये क्या है, सेरेब्रम है, ठीक है। दिस इज़ द पार्ट ऑफ फोर ब्रेन। अगर हम सेरेब्रम के नीचे देखें तो वही क्या है, सेरिबेलम नज़र आ रहा है। अगर हम नीचे देखें तो पोन्स एंड मेडुला ऑब्लंगेटा है, ठीक है। तो इस पिक्चर में सबसे जो मेन बात है आपको क्या दिखाई दिया गया है कि फंक्शनल एरियाज़ ऑफ द ब्रेन, यानी सेरेब्रम के फंक्शनल एरियाज़ दिखाए गए हैं कि कौन सा एरिया ऑफ द ब्रेन, यानी अगर हमारे पास टच की स्टिमुलाई है, पेन की स्टिमुलाई है या मोटर स्टिमुलाई है, या हमारे पास विजुअल स्टिमुलाई है या ऑडिटरी स्टिमुलाई है, इस तरह स्पीक की स्टिमुलाई है,
तो कौन कौन से रीजन्स इन स्टिमुलाई के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास सबसे पहले क्या है, ये हमारे पास सेंट्रल गायरस है। सेंट्रल गायरस से अगर हम पोस्टीरियर देखें तो दिस इज़ सेंट्रल सल्कस है, और ये पोस्ट सेंट्रल सर्कस, एंड ये वाला क्या है, प्री सेंट्रल सर्कस, ठीक है। यहाँ सेंट्रल सर्कस से आगे वाला फ्रंटल लोब, और यहाँ पैराइटल लोब, ठीक है। और यहाँ जो पोस्टीरियर है ये ऑक्सीपिटल लोब, और नीचे क्या आ गया, यानी टेम्पोरल लोब आ गया, ठीक है। तो हम वाइट बोर्ड पे इसके डिफरेंट फंक्शनल एरियाज़ को वाइट बोर्ड पे देख लेते हैं। अब हम ये देखेंगे कि अगर हमें सल्कस ड्रा करने के लिए आ जाता है, सल्कस या गायरस लोकेट करने के लिए आ जाता है, तो हम कैसे ड्रा करेंगे, ठीक है, या सल्कस लोब्स में कैसे डिवाइड करते हैं। सबसे जो मेन आपको सल्कस नज़र आ रहा होता है, यानी लेटरल और जो लेटरल सर्कस और जो सेंट्रल सर्कस होते हैं वो आपको नज़र आ रहे होते हैं। ये क्या है, ये सेरेब्रम है, और ये सेरेब्रम का वन हेमिस्फीयर है, एंड दिस इज़ सुपीरियर लेटरल सरफेस से हम देख रहे हैं, ठीक है, वन हेमिस्फीयर को, ठीक है। वन हेमिस्फीयर में जो हम सल्कस और जो हम गायरस देखेंगे ना, तो वो सारे उसमें होंगे, ठीक है। सबसे पहले यहाँ क्या होता है, इस तरह सा एक सेंट्रल सल्कस जिसको हम कहते हैं, ठीक है। सेंट्रल सल्कस यहाँ तक आता है, और यहाँ से एक सल्कस जाता है जिसको हम क्या कहते हैं, लेटरल सल्कस, ठीक है। तो सेंट्रल सल्कस ने किस में डिवाइड किया, इंटीरियरली फ्रंटल लोब, यानी सेंट्रल सर्कस से इंटीरियरली ये वाला कौन सा लोब आ गया, दिस इज़ फ्रंटल लोब, और पोस्टीरियरली कौन सा लोब आ गया, पैराइटल लोब, ठीक है। अब हमारे पास लेटरल सर्कस अगर है, तो लेटरल सर्कस ने बिलो हमारे पास इन दोनों लोब्स को बिलो किससे, टेम्पोरल लोब से डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब हमारे पास इससे पोस्टीरियरली कौन सा लोब आता है, यानी यहाँ पर एक सर्कस आता है, दिस इज़ कॉल्ड पैराइटो ऑक्सीपिटल सर्कस, दिस इज़ कॉल्ड पैराइटो ऑक्सीपिटल सर्कस, एंड यहाँ एक मीडियल साइड पे मोस्ट वाज़े होता है जिसे हम कहते हैं कैल्क्राइन सर्कस, ठीक है। तो यहाँ जो ये वाला लोब पोस्टीरियरली जो लोब बन जाता है, इसको हम क्या कहते हैं, द लास्ट लोब इज़ ऑक्सीपिटल लोब, ठीक है, दिस इज़ ऑक्सीपिटल लोब। अब अगर हम इसके मज़ीद सल्कस देखें, तो हमारे पास एक ये सेंट्रल है ना, तो सेंट्रल से, यानी ये इंटीरियर सरफेस है और ये पोस्टीरियर है, तो सेंट्रल से यानी फ्रंटल लोब में एक सल्कस होता है यहाँ, दिस सल्कस इज़ कॉल्ड, यानी ये कौन सा था, ये कौन सा सल्कस है, ये सेंट्रल सल्कस है, ठीक है, सेंट्रल सल्कस। एंड ये वाला हमारे पास कौन सा था, लेटरल सल्कस, और ये हमारे पास यानी क्या आ जाएगा, पैराइटो ऑक्सीपिटल सर्कस, ठीक है। तो ये हमारे पास कौन सा सर्कस आ गया, ये हमारे पास प्री सेंट्रल सर्कस, यानी इंटीरियर की तरफ है ना, तो प्री सेंट्रल सर्कस, और ये हमारे पास क्या है, पोस्ट सेंट्रल सर्कस, ठीक है। अगर हम इसमें मज़ीद देखें तो यानी फ्रंटल लोब में और कौन कौन से सर्कस हैं, तो दो सर्कस यहाँ और होते हैं, ठीक है। यानी ये वाला सर्कस क्या, ये वाला सर्कस कौन सा आ गया, ये वाला सुपीरियर, यानी कौन सा लोब है, फ्रंटल सर्कस, ठीक है। और ये वाला कौन सा आ गया, इन्फीरियर फ्रंटल सर्कस, ठीक है। इसी तरह यहाँ भी टू सर्कस होते हैं, यानी टू ग्रूव्स होंगे, ठीक है। जहाँ मैं सर्कस का नाम ले रहा हूँ तो वो क्या है, ग्रूव्स हैं। दिस इज़ कॉल्ड क्या है, सुपीरियर है, तो कौन सा लोब है, टेम्पोरल लोब, सुपीरियर टेम्पोरल सर्कस, एंड दिस इज़ कॉल्ड इन्फीरियर टेम्पोरल सर्कस, ठीक है। ये हो गया। अब हमारे पास सर्कस जहाँ भी होंगे, सर्कस के दरमियान में गायराए होते हैं, ठीक है। तो हम सर्कस की बेसिस पे ही नाम देंगे उनको गायरस का, यानी फोल्ड्स का। जो हमने फोल्ड्स पढ़े थे कि सर्कस के दरमियान में फोल्ड्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास ये प्री सेंट्रल गायरस है, तो यहाँ क्या है, ये प्री सेंट्रल सर्कस है ना, तो ये जो गायरस बनेगा इसको हम क्या कहेंगे, प्री सेंट्रल गायरस, ठीक है। और ये पोस्ट सेंट्रल सर्कस है, तो इसी के नाम पे जो यहाँ गायरस बनेगा या जायरस बनेगा, पोस्ट सेंट्रल जायरस, ठीक है। यहाँ अगर हम देखें तो जायरस किस तरह बनते हैं, दिस इज़ ये सर्कस कौन सा है, यानी सुपीरियर फ्रंटल सर्कस है, तो यहाँ हमारे पास सुपीरियर फ्रंटल जायरस, मिडल फ्रंटल जायरस एंड इन्फीरियर फ्रंटल जायरस, ठीक है। इसी तरह ये हमारे पास यहाँ भी 3 जायरस बनते हैं, यानी सर्कस 2 हैं लेकिन जायरस 3 बनते हैं, ठीक है। ये वाला कौन सा आ जाएगा, सुपीरियर टेम्पोरल जायरस, ठीक है। इसी तरह मिडल टेम्पोरल जायरस एंड दिस इज़ इनर टेम्पोरल जायरस, ठीक है। इसी तरह यहाँ भी बनते हैं, यानी ये वाला यानी ये वाला जायरस किस में बना है,
ये सेंट्रल सल्कस है ना, तो सेंट्रल सल्कस से इस साइड पे क्या बन जाता है, यानी फ्रंटल लोब में ये वाला जायरस बना है, ठीक है। और ये वाला किसने, पैराइटल लोब में ये वाला जायरस बना है, ठीक है। और ये वाला जिस तरह आगे कौन से लोब में, टेम्पोरल लोब में जायरस बने हैं, ठीक है। ये अगर ऑक्सिपिटल है तो यहाँ भी यानी एक लेटरल जायरस बनता है, एक सल्कस अगर हम सल्कस देखें तो 3 सल्कस बनते हैं और उन्हीं के कोरिस्पॉन्डिंग हमारे पास क्या होंगे, गायरस भी होंगे, ठीक है। जायरस होंगे या गायरस होंगे, ठीक है। ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, ये हमारे पास गायरस एंड यानी सल्कस एंड गायरस हो गए। अब हम क्या करते हैं, इसके फंक्शनल एरियाज़ देख लेते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके फंक्शनल एरियाज़ देख लेते हैं।